जी, मेरा नाम सोनम मेहरा है। सोनम जी कहाँ से हो आप? मैं जबलपुर से हूँ। क्या स्कोर किया आपने? स्कोर मेरा स्कोर 61 है और मैं लिटरली बताऊँ तो मैंने अभी तक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दिया है। स्टेट लेवल का मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है। तो बिना मतलब इतनी तैयारी भी नहीं थी, तो फिर भी मेरे 61 आ गए। और अगर तैयारी रहती तो लिटरली मैं टॉप कर जाती। सेंट्रल लेवल एग्जाम और ये स्टेट लेवल एग्जाम में क्या कुछ चेंजेस आपको दिखाई दिए? चेंजेस ये रहता है कि जो नेशनल लेवल के एग्जाम रहते हैं वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब स्टेट वाइज हो गया या और अंडरस्टैंडिंग आपकी। और ये जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें आपको इजी भी क्वेश्चन होंगे, थोड़े मॉडरेट होंगे, लेकिन इजी क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि उज्जैन में कौन सी नदी बहती है, छिप्रा, तो छिप्रा नदी के बारे में पूछा गया, लाइक ऐसे क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट। हम आपसे रीजनिंग के बारे में जानना चाहते हैं। रीजनिंग से जैसे अपना इनइक्वालिटी है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप है या फिर क्लॉक कैलेंडर है, इनसे क्वेश्चन कुछ देखने को मिले? हाँ, सभी से हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने मिले, स्पेशली ब्लड रिलेशन। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मेरे सारे क्वेश्चन उसके बन गए थे। थोड़े लंबे भी थे, थोड़े छोटे भी क्वेश्चन थे उसमें। बाकी सारे रीजनिंग के टॉपिक तो आए थे सारे। उसमें कैसे क्वेश्चन थे? तार्किक वाले जैसे कि एक व्यक्ति इशारा करता हो वाला था, फिर कोडेड ब्लड रिलेशनशिप थी? वो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस थे। हाँ। कितने क्वेश्चन होंगे? सर मिला जुला के आई थिंक 8 क्वेश्चन तो होंगे ही। और पजल से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार? हाँ, पजल से भी क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक 3 से 5 इतने क्वेश्चन आए हैं पजल से रिलेटेड। कैलेंडर से क्वेश्चन बताएंगे आप? हाँ, कैलेंडर से भी आए थे। कैलेंडर से भी 3-4 क्वेश्चन आए, पूछे गए थे। कुछ आइडिया देंगे आप कैसे क्वेश्चन आए? लाइक कैलेंडर से ऐसे क्वेश्चन आए थे कि मतलब अपन बात करते थे विषम संख्याओं की, तो 1 जनवरी 2099 है, तो इसमें आपका मान लो फ्राइडे है, तो एक आप लीप ईयर को भी काउंट करके 1 जनवरी 2101 को क्या होगा। मतलब डे मंथ और ईयर सब मिलाकर क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं तो यही कहूंगी कि इजी टू मॉडरेट था। इजी क्वेश्चन ज्यादा थे, मॉडरेट थोड़ा कम थे। अच्छा, हम जैसे एनोलॉगी पे आते हैं, एनोलॉगी कौन सा था? नंबर एनोलॉगी था या फिर वर्ड एनोलॉगी? नंबर एनालॉगी था। और जो नंबर सीरीज है उससे क्वेश्चन देखने को मिले, लुप्त संख्या वगैरह? हाँ थे, उसके भी 2-3 क्वेश्चन थे। और बाकी जीके जीएस इजी था। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था। और बात करते हैं अपन जनरल मैथ्स की, तो नॉर्मली वो जैसी रहती है, मतलब आती है वैसे ही थी। कुछ टॉपिक का नाम बताना चाहेंगे कि इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? मैं तो यही कहूँगी कि जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं। और आपके जो स्केचेस वगैरह रहते हैं, पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं। जीके जीएस में आप एमपी का भी जीके अच्छे से कवर करें। चलो एमपी जीके की बात करते हैं हम। स्पेशली अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे तो लूसेंट जरूर कवर करें। जैसे उसमें पूछा गया था कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है, तो लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस उसी से आते हैं, जीके जीएस पूरा। कुछ क्वेश्चन इतिहास से देखने को मिले? ऑफ कोर्स इतिहास से तो आए ही है। कौन सा क्वेश्चन था इतिहास का? सर जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और भी रिलेटेड क्वेश्चंस है एंशिएंट से, तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। पॉलिटी से कुछ बताना चाहेंगे आप? सर पॉलिटी से आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, पॉलिटी से नहीं आया। कुछ बच्चे बता रहे थे कि अभी जो करंट के नेता है नरेंद्र मोदी है, अमित शाह, इनसे कुछ आया था? वो सर ये आया था कि आप इनमें से ऑड वन आउट मतलब निकालें, छांटें कि इनमें से अलग कौन है। जैसे ऑप्शन में थे 4, दैट इज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। तो किस बेसिस में आप इनको अलग मतलब अलग करेंगे, तो उस टाइप से क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन जो मेले है, पुरस्कार है, खेल नृत्य, इनसे आ रहे हैं? सर इनसे तो देखने नहीं मिले। मध्य प्रदेश की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश भूगोल से नदियों के बारे में अक्सर पूछा जा रहा है 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक। आज की शिफ्ट में देखने को मिला है? यस सर, मिले हैं। जैसे हम बात करते हैं कि आया है क्वेश्चन कि सोन नदी किस पर्वत श्रेणी से निकली हुई, तो वो अमरकंटक है। और जैसे मैंने आपको उज्जैन का बताया, और ऐसे ही एक और भी क्वेश्चन है सर, बहुत सारे क्वेश्चन है। उद्योग परिवहन जो है मध्य प्रदेश में, उनसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? उद्योग परिवहन से तो नहीं आए हैं, मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन आए जो आप जीके जीएस लूसेंट से कवर करोगे आपका कवर हो जाएगा।
बढ़िया रहेगा। हम जैसे साइंस की बात करते हैं तो साइंस में फिजिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहा है? सर फिजिक्स का ज़्यादा रहा है, फिर केमिस्ट्री का और फिर बायो का। बायो में तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, जैसे फफूंद कैसे लगती है तो वो फ्रेगमेंटेशन के कारण, ऐसे तो मतलब इजी क्वेश्चन थे साइंस में भी। अच्छा, फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स से क्या आ रहा है? कुछ वैज्ञानिकों के नियम आ रहे हैं या फिर प्रकाशिकीय या फिर अपना तरंग वगैरह से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं? सर ऑप्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे अपन का हो गया फोकस दूरी वगैरह, अपन को वी निकालना, यू निकालना, एफ निकालना, ऐसे क्वेश्चंस, आवर्धन निकालना है, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, जैसे न्यूटन के नियम है, फेराडे के नियम है, इनके नियमों से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? इनकी नियम से क्वेश्चन नहीं आए हैं। जो 12th की जो फिजिक्स रही ना, लास्ट में जो बुक नंबर 2 थी उससे ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स, और अपन की ऑप्टिक्स से आए लास्ट के क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल ही थे, जैसे रिफ्रैक्शन वगैरह हो गया, ऐसे क्वेश्चन। एसिड बेस से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ, एसिड बेस से आया था कि ये कौन सा, ये एसिडिक है, ये क्या कहते हैं बेसिक है, ऐसे करके। और pH मान के आधार पे? पैरियोडिक टेबल से आया था, आइसोटोप आया था क्वेश्चन उसका। पीरियोडिक टेबल से जैसे अपना एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक, इनसे कुछ क्वेश्चन आए थे? सर ऐसा तो नहीं आया, लेकिन नॉर्मली आया था, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और इसी के बारे में आया था। कुछ खोजकर्ता उस क्वेश्चन देखे गए? खोजकर्ताओं के बारे में तो सर नहीं आए हैं, केमिस्ट्री में तो नहीं आए खोजकर्ताओं के बारे में। करंट अफेयर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं करंट अफेयर्स रोज ही पढ़ती हूँ, डेली का। जहाँ तक मुझे याद है कि करंट अफेयर्स से तो क्वेश्चन नहीं आए होंगे, 1 ही 2 आए होंगे, वो भी बहुत कम। मतलब यही है कि जीएस सर आप उससे कवर करोगे, लूसेंट से, तो आपका हो जाएगा। समसामयिक घटना, अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इनसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सर यही मतलब बेसिक ही है, राष्ट्रीय से रिलेटेड, और ज़्यादा ऊंचे लेवल का नहीं था, इजी था। मैंने पहली बार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी देश की मुद्रा राजधानी क्वेश्चन? हाँ, मुद्रा के बारे में आया था, जैसे इनमें से और आप छांटिए, जैसे मोल, और एक और था, और भी थी येन वगैरह, तो इनमें से मतलब मुद्रा कौन सी नहीं है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आया। रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग है अपना आकृति वाला, उससे कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे? सर 3 से 4। क्या था? सर वही वो पैटर्न से रिलेटेड था नॉन वर्बल में, और वो ऑड वन आउट था, ऐसे कुछ। मतलब कंप्लीट पैटर्न था या फिर एम्बेडेड फिगर था? सर रिपीट अगेन। रिपीट वाला, सीरीज वाला? हाँ, सीरीज रिपीट ऑल्सो। वाटर इमेज या फिर अपना जो मिरर इमेज है, उनसे क्वेश्चन देखने को मिले? मिरर इमेज से क्वेश्चन नहीं आया था, जैसे अपन मतलब सर्कल होता है, उसमें अपन को 3 आकृति दी हुई होती है, एक कौन सी अपन को नॉर्मली इजी रहता है देखना, बस वही आया। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन आए? क्या सर? पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। हाँ, पेपर फोल्डिंग का आया था, कटिंग फोल्डिंग दोनों का एरो बना के ऐसा कुछ था कि आप उसको फोल्ड करोगे फिर कट करोगे तो कैसा शेप बनेगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी आया था। जैसे हम अब मैथ्स की बात करें, मैथ्स से अपना जो DI है या फिर बार ग्राफ, इनसे क्वेश्चन देखने को मिले? सर रिपीट अगेन। DI जो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, उससे कुछ क्वेश्चन आया आपको? हाँ सर, 1-2 क्वेश्चन थे। और माध्य का बहुलक? हाँ, इसमें मीन डेविएशन से क्वेश्चन आया था। जैसे हमने सुबह की शिफ्ट का एनालिसिस लिया था, उसमें देखा था कि प्रोबेबिलिटी है जो प्रायिकता सिक्कों वाली, हाँ। वो शामिल किया है, कुछ क्वेश्चन है उसके? यस सर, उसके भी 2-3 क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, जैसे बॉल्स वगैरह के, और बॉल्स वगैरह में भी ऐसे नॉर्मल नहीं थे, उसमें भी ऐसे बॉल्स वगैरह और उसका मतलब फैक्टराइजेशन करके क्वेश्चन था, इक्वेशन बना के ऐसे। आपने कहीं से मॉक लगाया स्टेट लेवल एग्जाम का टेस्ट? एक्चुअली मैं स्टेट लेवल की तैयारी कर रही थी, सॉरी नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया रहा। कौन से एग्जाम का तैयारी कर रहे थे आप? सर मैंने NDA की प्रिपरेशन किया है, और मैंने नेवी भी दिया है और एयरफोर्स का भी दिया, अग्निवीर का, तो मेरा नेवी का भी निकला है और अग्निवीर का भी निकला है। आपने जैसे नेशनल लेवल एग्जाम दिया, उसमें एफकेट के पैटर्न के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले MP पुलिस में? MP पुलिस में एफकेट लेवल के, हाँ सर 1-2 बोल सकते, क्योंकि एफकेट में भी कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं। जैसे MP PSC का CSET होता है, बच्चे बता रहे हैं उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ हाँ। आपको देखने को मिला ऐसा? हाँ सर, 1-2 क्वेश्चन तो होते ही हैं, अब मैंने इतना एनालिसिस नहीं किया MP PSC का। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।